नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। रोज रोज आप लोग को बताना पड़ता है। आप लोग खुद देखो, चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगा और मैं और आप लोगों से और भी अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आज की अगर हमारे मार्केट की बात किया तो मार्केट मतलब थोड़ा सा वोलेटाइल था। सुबह में गिरावट हो गया, लेकिन बाद में आप लोग को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और सिर्फ आज के डेट में हमारा मार्केट नहीं, अगर आप लोग पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट चेक करोगे, चाहे एशियाई बाजार हो, चाहे यूरोप का मार्केट हो, चाहे अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर हो, सारा का सारा आप लोग को आज के डेट में अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। दोस्तों देखो, क्या होता है कि जब मार्केट में मान लो कि गिरावट चल रही है, ठीक है, और कोई रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट है, अगर वो रीजन खत्म हो जाएगा तो सीधी बात है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो अभी के समय पे हमारी प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि अमेरिका, ईरान, इजराइल, इनके बीच में जो वॉर चल रहा था, टेंशन चल रहा था, इस वजह से मार्केट नीचे जा रहा था। क्रूड के प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर बढ़े हुए थे। लेकिन आप लोग सोचो कि मान लो कि अगर वॉर रुक जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो फिर मार्केट में गिरावट का कोई एक्स्ट्रा रीजन तो नहीं रहेगा। तो ऐसे में मार्केट में नॉर्मली आप लोग को रिकवरी देखने को मिलेगी। और ये चीज मैं आप लोगों को रेगुलर काफी समय से बोलते आ रहा हूं। जब मार्केट में गिरावट चल रही थी जनवरी, फरवरी या दिसंबर के समय, जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे था, मैंने बार बार आप लोगों को क्या समझाया था कि जो हमारा मार्केट गिर रहा है, ठीक है, या अगर पूरी दुनिया का मार्केट गिर रहा है, जो अमेरिका, ईरान, इनके बीच में जो टेंशन है, इसकी वजह से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। तो जब सभी लोगों को नुकसान होता है ना, तो ऐसे समय पे इस तरह की जो वॉर है वो ज्यादा समय तक नहीं चलती है। बाद में सब कुछ सही हो जाता है, क्योंकि जितने भी देश है सभी का प्रेशर रहता है, ठीक है। मतलब ईरान के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था, अमेरिका के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था, ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो इसमें सीधी बात है कि इस तरह की वॉर ज्यादा समय तक नहीं चलती है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाता है जिससे कि सभी लोगों को इससे बेनिफिट मिले। और ऐसे समय पे जब मार्केट गिरता है तो फिर वहां पर आप लोग को अच्छी अच्छी कंपनियों के ऊपर ध्यान देके चलना होता है। और जब मार्केट में कंटिन्यू गिरावट चल रही थी, बहुत सारी कंपनियां मैंने आप लोगों से अपने आप के ऊपर डिस्कस किया था। और अगर आप लोग आज के रेट में देखोगे तो ज्यादातर कंपनियां अभी ऊपर की तरफ जा रही है। और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का भी पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। आज के रेट में मेरे पोर्टफोलियो की अगर बात किया तो जो मेरा मेन पोर्टफोलियो है वो 2% प्लस में क्लोज हुआ। मेरे एसएमई पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 1.5% की तेजी देखने को मिली। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज के रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हालचाल। मुझे लगता है कि आज के रेट में आप सभी लोगों का पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म किया होगा। और खासकर अगर आपके पोर्टफोलियो में छोटी छोटी कंपनियां होंगी तो आपका पोर्टफोलियो तो और अच्छा ही चल रहा होगा, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियों में तेजी भी आप लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। बार बार मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरा है, तो अब यहाँ पे मतलब खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दोगे तो फिर वहां से मार्केट जब रिकवरी होगी तो फिर वहां पर आप लोग को अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी 50 की बात की जाए तो आज के रेट में जो मार्केट है वो आप लोग को प्लस में देखने को मिला, ठीक है। यहां पर कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। ये देखो, यहां पर आप लोग को 1.5% तक मार्केट जो है वो प्लस में जाते हुए देखने को मिला, ठीक है। सुबह में आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में एक समय पे गिरावट आ गई थी, मतलब मार्केट प्लस में ओपन हुआ, उसके बाद में फिर गिरावट हो गया, थोड़ा सा माइनस में चला गया था। लेकिन बाद में एक न्यूज आई और उस न्यूज की वजह से मार्केट में आप लोग को रिकवरी देखने को मिला। क्या न्यूज है वो तो आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया होगा, मैं आगे भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो निफ्टी 50 की बात किया तो इसने अच्छा प्रदर्शन किया। बाकी भी अगर आप लोग देखोगे तो सारे के सारे अच्छा प्रदर्शन किया। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो लगभग 2.5% यहाँ पर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिली। या फिर अगर आप लोग कैप इंडेक्स को चेक करोगे तो इसके अंदर भी आप लोगों को आज के रेट में अच्छी रिकवरी यहां पर देखने को मिला। देख सकते हो कि लगभग 1.5% ये प्लस में आ गया। या उसके अलावा अगर आप लोग स्मॉल कैप इंडेक्स को जाकर चेक करोगे तो यहां पर भी आप लोगों को आज के रेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। आप लोग ये देखो, यहाँ पे लगभग पकड़ लो कि 2% की रिकवरी है, ठीक है। मतलब लार्ज कैप के कंपेयर में, अगर निफ्टी के कंपेयर में देखोगे तो यहाँ पे रिकवरी आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं पर एसएमई आईपी इंडेक्स की बात की तो लगभग 1.25% की भी आप लोगों को आज के रेट में प्लस में जाते हुए देखने को मिला। पिछले एक साल की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि अपने टॉप से बहुत ज्यादा गिर गया था। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, देखो, अगर आप लोग एसएमई आईपी इंडेक्स का 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 3700% की ग्रोथ है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप लोग इसके टॉप से इसकी जो गिरावट है इसको चेक करोगे ना, तो एसएमई आईपी इंडेक्स जो है वो लगभग 38% गिर गया था। एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि ये मतलब यहाँ पर देखना, ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे ना तो ये लगभग 38% गिरा था। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनके कंपेयर में देखा है तो इसमें गिरावट बहुत ज्यादा थी, ठीक है। लेकिन अभी जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे रिकवर कर रहा है, अगर आप लोग इसके बॉटम से और इसकी रिकवरी चेक करोगे ना तो यहाँ पे दिखाता हूँ,
लगभग देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब 24% से ज्यादा की रिकवरी, इसको भी एग्जैक्ट अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे लगभग 24% की रिकवरी आप लोग को देखने को मिलेगा। और मैं सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो सोचो कि जब इंडेक्स 24% रिकवर हुआ है तो एसएमई कंपनियां कितना ज्यादा रिकवर हो रही है, ये आप लोग को खुद से समझ में आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी एसएमई कंपनियां हैं यहाँ पर 70, 80, 90, यहाँ तक कि 100% की भी आप लोग को रिकवरी देखने को मिला। और ऐसे समय में जब मार्केट में डर का माहौल चल रहा था तो वॉरेन बफेट जी की बात आप लोग को याद होगी कि जब मार्केट में डर का माहौल रहता है तो उस समय हम लोग को खुश होना होता है, ठीक है। और जब मार्केट में बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे होते हैं सारे लोग, तो हम लोग को शांति के साथ में बैठना होता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो मार्केट से अभी डर जो है वो धीरे धीरे निकल रहा है और मार्केट में अभी आप लोग को वापस से धीरे धीरे खुशियां आते हुए देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर आप लोग पूरा मार्केट चेक करोगे, सारे के सारे इंडाइसेस, सारे के सारे सेक्टर मोस्टली सारे आप लोग देख सकते हो प्लस में, निफ्टी 50 प्लस में, निफ्टी नेक्स्ट 50 प्लस में, बैंक निफ्टी प्लस में, फाइनेंस प्लस में चल रहा है, निफ्टी 100, 200, 500, मिड कैप, स्मॉल कैप देख सकते हो सारे के सारे प्लस में। अगर आप लोग सेक्टर वाइज भी यहाँ पे डाटा चेक करोगे तो ऑटो सेक्टर प्लस में 2.5% देख सकते हो, फाइनेंस प्लस में, एफएमसीजी की बात की तो यहाँ पर हल्की सी गिरावट है। बाकी आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, हेल्थ केयर सारे के सारे सेक्टर प्लस में, ठीक है। पूरे मार्केट का माहौल आप लोग को आज के डेट में बढ़िया देखने को मिला। तो जो मार्केट में गिरावट चलती है, चारों तरफ डर का माहौल रहता है, तो उस समय पर आप लोग को मार्केट में ज्यादा ध्यान देके चलना पड़ता है। अगर आप लोग मार्केट का पी रेशियो भी चेक करोगे ना तो 3 साल का मैं एवरेज दिखाता हूं, आप लोग देख सकते हो कि अभी फिलहाल एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। और ये एक्चुअली कल का अपडेट है अभी, मतलब ठीक है ये कल का है, आज वाला कल दिखेगा आपको। तो मुझे लगता है कि मार्केट का पी रेशियो आप लोग को वापस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो सकता है कि जाते हुए देखने को मिले। इसी तरह से अगर आप लोग बाकी भी चेक करोगे, अगर मैं आप लोग को मिड कैप का पी रेशियो दिखा दूं यहाँ पे 3 साल का, इसका भी अगर आप लोग एवरेज चेक करोगे ना तो ये देख सकते हो कि ये भी एक ही रेंज में, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है, अभी ठीक कर रहा है। लेकिन पहले के कंपेयर में देखोगे तो ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा। इस समय पे ये बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहे थे। वहीं पे अगर मैं आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करूं, स्मॉल कैप का जो पी रेशियो है, तो ये देख सकते हो ये अभी इसका जो ग्राफ है आप लोग को ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि कल जब ये अपडेट होगा तो हो सकता है कि इसका ग्राफ आप लोग को और भी ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिले। और ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हम लोग को ये देखना है कि मार्केट का मूड इंडेक्स किस तरह से चल रहा है। तो ये देखो अभी जो कांटा है ये ग्रिड की तरफ अब बढ़ते जा रहा है, अभी भी मतलब ठीक है, इसके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ग्रिड में नहीं है मार्केट जो ग्रिड में चल रहा है नॉर्मल। एक समय पर एक्सट्रीम ग्रिड में चल गया था और ये जो पॉइंट था ना लगभग 17 के पास में चल रहा था, ये पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी देख सकते हो 65 पे पॉइंट चल रहा है, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट हो गई थी और मतलब लोगों में डर का माहौल था, मार्केट में बहुत ज्यादा डर का माहौल था। उसके बाद में अभी ये डर खत्म हो गया और मार्केट धीरे धीरे ग्रिड में आ रहा है। और ये भी कल का ही अपडेट है, आज वाला जो होगा वो कल अपडेट होगा। तो मुझे लगता है कि कल ये कांटा हो सकता है कि और इस तरह से आ जाए। और अगर मान लो कि आज रात में अमेरिकन मार्केट ठीक ठाक क्लोज हो जाता है, कल के रेट में हमारा मार्केट और अच्छा परफॉर्म करता है, तब तो फिर ये हो सकता है कि नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। और अगर ये नीचे की तरफ आ गया तो मतलब फिर बहुत सारी छोटी कंपनियां ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुकी रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा कि उस समय कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, लेकिन उस समय फिर क्या होगा, हम लोग को ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा। जब मार्केट इस समय गिरा था ना तब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा मार्केट गिरा है, जहां उंगली डालो वही अपना मतलब अच्छा काम कर रहा है, मतलब ऑलरेडी उसमें गिरावट थी, बस आपको फंडामेंटल चेक करने थे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मार्केट इस साइड आ जाएगा ना तो ऐसे में फिर हम लोग को ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि कौन सा शेयर गिरा है। क्योंकि आप लोग खुद सोचे ना कि जब मार्केट ऊपर चल रहा है और फिर भी अगर कोई कंपनी ऐसी है जो गिरी हुई, तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम रहे या पूरे सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम रहे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ऐसे कोशिश करने का, ऐसी कंपनियां आप लोग को ढूंढने आना चाहिए जो मार्केट के ट्रेंड में चल रही है। जैसे मान लो निफ्टी या फिर बाकी जो इंडाइसेस अगर वो अच्छा कर रहे हैं और अगर कोई स्टॉक अच्छा कर रहे हैं तो वो मतलब मार्केट के साथ में चल रहा है। कोई मान लो कि मार्केट नीचे गिर रहा है और अगर स्टॉक भी नीचे गिर रहा है तो मतलब वो मार्केट के साथ में चल रहा है। लेकिन आप लोग ऐसा समझो कि मार्केट अच्छा चल रहा है, सेक्टर अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी सेक्टर की ज्यादातर कंपनियां अच्छी चल रही है, लेकिन वो एक कंपनी है जो कुछ मतलब गिरी हुई है। तो हो सकता है कि हम लोग को नहीं पता कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे में लोगों के इस तरह के कमेंट देखो, जब मार्केट अच्छा चलता है तो सारी कंपनियां नॉर्मली ऊपर ही रहती है। तो ऐसे में मतलब कमेंट आता है कि सर आप ऐसी कंपनी क्यों बता रहे हो जो ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रही है। अरे तो भाई मैं आपको नीचे वाली कंपनी भी नहीं बता सकता ना, क्या पता उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, हो सकता है ना। तो जो कंपनी मार्केट के साथ में चल रही है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जब मार्केट में गिरावट चल रही थी तब गिरावट वाली कंपनियों के बारे में डिस्कस कर रहा था, जब मार्केट में तेजी आ रही तो तेजी वाली कंपनियों के बारे में डिस्कस करूंगा। जो मार्केट के साथ में चली नहीं रही है तो उसके बारे में मैं क्यों डिस्कस करूं, पता चला मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, अंदर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होगा जो हमें नहीं पता, एफआईआई वहां से निकलते रहेंगे, आप लोग अटक जाओगे। तो ये सारी चीजें भी होती है ना मार्केट में।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डाउ जोन्स की अगर बात की जाए तो कल के रेट में ये भी आप लोगों को प्लस में देखने को मिला। नास्डैक भी अगर आप लोग चेक करोगे तो ये भी कल के रेट में मतलब प्लस में था। तो अमेरिकन मार्केट तो कल के रेट में ठीक था, इस वजह से आज के रेट में हमारा मार्केट भी अच्छा किया। लेकिन अभी के समय पे अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर की बात की है जो कि हमारे मार्केट के साथ में चलता है, तो ये भी देख सकते हो एकदम शानदार तेजी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी। यूएस 30 लगभग 1.5% प्लस में चल रहा है। यूएस 500 देख सकते हो 1%, यहाँ पे यूएस टेक 100 स्मॉल कैप सारे के सारे आज के रेट में अच्छा परफॉर्म करे। अगर ये इसी तरह से चलते हैं तो हो सकता है कि आज रात में अमेरिकन मार्केट अच्छा चले और आज रात में वहां पे क्लोजिंग अगर मान लो कि अच्छी होती है तो कल के रेट में हो सकता है कि हमारा मार्केट भी अच्छा चले। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिकन मार्केट इस तरह से चल रहा है, अगर मैं आप लोग को पूरे वर्ल्ड का मार्केट दिखाऊं ना तो आज के रेट में चारों तरफ आप लोग को अच्छी अच्छी हरियाली देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो ये दिखाता हूं, जो ब्राजील का मार्केट, सबसे पहले मैं ब्राजील से यहाँ पे चालू करता हूं। आप लोग ये देखो किधर गया, ये देखो ये ब्राजील का मार्केट है, लगभग आधा परसेंट अभी प्लस में चल रहा है। ठीक है, थोड़ी देर पहले लगभग ये 1% तक था, अभी थोड़ा सा डाउन हो गया, कोई बात नहीं। या उसके अलावा अगर आप लोग बाकी भी इस तरह से कंपनी देखोगे, जैसे जर्मनी की अगर बात की जाए तो जर्मनी का मार्केट लगभग 3% प्लस में चल रहा है। ठीक है, इंग्लैंड का मार्केट देख सकते हो 2.5% यहाँ पे प्लस में है। फ्रांस का मार्केट 3.5% प्लस में है। मतलब हमारा मार्केट आज के डेट में कुछ नहीं चला, ऐसा समझो। यहाँ पर आप लोग को असली तेजी देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा यूरोप का मार्केट 2, 2.5, 3% तक आप लोग को प्लस में देखने को मिल रहा है। इसके बाद में अगर आप लोग बाकी मार्केट को चेक करोगे, मतलब बाकी यूरोप का मार्केट तो चलो अच्छा ही चल रहा है। रशिया की अगर बात करें तो रशिया के मार्केट में गिरावट है और उसका रीजन ये है कि देखो अभी जब इनके बीच में जो टेंशन चल रहा था तो रशिया का बिजनेस बढ़ गया था ना, क्योंकि ज्यादातर देश अब रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। अभी मान लो कि ईरान का जो टेंशन खत्म हो जाएगा तो गल्फ से वापस सारे लोग खरीदने लगेंगे, तो रशिया का बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और इस वजह से यहाँ पे गिरावट है। बाकी ऐसे कोई यहाँ पर भी खराब न्यूज नहीं आई है। टर्की का मार्केट देख सकते हो 3.5% प्लस में, इजराइल का मार्केट 1.5% प्लस में चल रहा है। सऊदी की बात करें तो हल्की सी गिरावट है। जापान का मार्केट भी लगभग 0.5% प्लस में। ऑस्ट्रेलिया देख सकते हो 1.5% प्लस में। न्यूजीलैंड की बात करें तो 1% प्लस में। चाइना का मार्केट यहाँ पे लगभग 2-2, 2.5% देखिए आप लोग को जंप देखने को मिल रही है। ताइवान का मार्केट हल्का सा प्लस में। कोरिया की अगर बात की जाए तो 6.5% की तेजी कोरिया के मार्केट में। जब क्रूड के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो कोरिया के मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी। जहां ज्यादा गिरावट आती है रिकवरी भी नॉर्मली आप लोग को वहीं पर देखने को मिलता है, तो इसमें गिरावट थी। उसके अलावा अगर आप लोग पाकिस्तान का मार्केट देखोगे ना तो यहां पर भी लगभग 4.5% देखिए आप लोग को बढ़िया तेजी देखने को मिली। तो मतलब ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है कि चाहे अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर देख लो या एशियाई बाजार देख लो, यूरोप का मार्केट देख लो, अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर देख लो, सारे के सारे आज के रेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई खराब न्यूज नहीं है ये। और अच्छी न्यूज आप लोग को ये देखने को मिलेगा। मेन रीजन मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्रूड के भाव है, ठीक है, इसी के ऊपर सारा का सारा खेल चल रहा है। क्रूड आज के रेट में 10.5% देखिए, अभी तो देखो वापस 8.5 हो गया और ये अभी 98 तक चल रहा था, अभी 100, मतलब इसके अंदर थोड़ी सी वॉलिटिलिटी है। कहने का मतलब ये कि क्रूड का जो भाव है लगभग 115, 120, 126 तक चला गया था, जो अभी लगभग 100 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। लगभग 8.5 से लेकर 10.5% की गिरावट है। क्रूड जितना सस्ता होगा सीधी बात है कि पूरी दुनिया को इससे बेनिफिट मिलेगा और इस वजह से मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये एक सिंपल सा रीजन यहां पर आप लोग को मिल गया। ठीक है, वहीं पे दोस्तों अगर डॉलर की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कल के रेट में मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि 95 के ऊपर चला गया था, अभी ये 94.49, मतलब हमारा रुपया थोड़ा सा मजबूत हुआ है, डॉलर थोड़ा सा नीचे आ गया और इस वजह से भी मार्केट आज के रेट में अच्छा कर रहा है। लेकिन एक अच्छी बात ये नहीं है कि एफआईज बहुत ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं। अब आज का डाटा हम लोग देखेंगे कि एफआईज बिकवाली कर रहे हैं या फिर खरीदारी कर रहे हैं। देख सकते हो कल के रेट में भी क्या हुआ था कि एफआईज ने 3600 करोड़ का माल बेचा था। इसके सामने डीआईज की अगर बात की तो 2600 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी। दोस्तों क्या होता है ना कि शॉर्ट टर्म में जब मार्केट गिर जाता है तो बहुत सारे लोगों मतलब लोगों को लगता है कि हमारी इकोनॉमी खराब हो गई, हमारा सब कुछ खराब हो गया। ऐसा नहीं होता है। मार्केट का एक साइकिल होता है और वो साइकिल 2-2, 3-3 साल तक चलता है। जब 2020 में मार्केट गिरा तो 2022 तक मार्केट कंटिन्यू चला, 2 साल। फिर रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया तो लगभग 1 साल मार्केट नहीं चला। उसके बाद फिर 2024 तक मार्केट अच्छा चला। ठीक है, फिर अभी लगभग 1.5 साल तक मार्केट नहीं चला। फिर हो सकता है मार्केट चलेगा तो 1.5 साल 2 साल और अच्छा चलेगा। तो मार्केट में एक टाइम होता है जिस समय मार्केट अच्छा चलता है और ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर उसी समय पर आते हैं। उसके बाद में मतलब जब मार्केट गिरता है तो उनके दिमाग में या फिर पेट में बात पचती ही नहीं कि मार्केट गिर कैसे गया, मैंने कोई कंपनी खरीदा तो वो कंपनी भागी क्यों नहीं, वो तो गिरनी ही नहीं चाहिए थी, इस तरह से लगता है और इस वजह से बहुत सारे लोग मार्केट छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया कि जब भी इस तरह का डाटा आता है कि इतने लोग मार्केट छोड़कर चले गए, तब समझ लेना कि असली समय आ चुका है। 2022 में जब रशिया यूक्रेन इस वॉर मतलब चालू था, लगभग 55 लाख लोग मार्केट छोड़कर चले गए थे। वो न्यूज मैंने आप लोगों से कवर किया था और उसके बाद में अभी लगभग
लगभग 1 महीने पहले भी मैंने आप लोगों को एक डाटा बताया था कि लगभग 30 से लेके 35 लाख लोग मार्केट छोड़कर चले गए, और उसके बाद क्या हुआ आप लोग देख लो। मतलब ये तो चलो मार्केट का मूड इंडेक्स तो आपको समझ में आता है कि चलो ओवरसोल्ड हो गया, तो वो एक इस तरह की निशानी होती है कि हाँ मार्केट में अब समय आ चुका है। लेकिन जब आपको इस तरह से सुनाई देने लगे ना कि हाँ अब इतने लोग मार्केट छोड़कर जा रहे हैं, या अगर आप लोग किसी वीडियो में जाकर, किसी भी यूट्यूबर के वीडियो में जाकर देखो कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा इतना नुकसान हुआ, स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मतलब कहने का है कि लोगों में अब डर का माहौल मतलब बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे समय पर फिर आप लोगों को दिमाग लगाना चाहिए। तो मार्केट के बुरे समय में अगर आप लोग मार्केट का साथ दोगे तो मार्केट उसके अच्छे समय में आपका साथ देगा, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। और ऐसे में मैंने आप लोग को एक चीज बताया कि ढीठ बनना पड़ेगा आप लोग को, मार्केट में ढीठ बने रहोगे। मैंने आप लोग को बहुत बार एग्जांपल दिया है कि जैसे आप लोगों ने पुराने सीरियल्स में देखा होगा कि ऋषि मुनि ये सब मतलब हजारों हजारों सालों तक तपस्या करते थे, अप्सरा आती थी उनके सामने नाचती थी, आंधी तूफान ये सब आता था, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ता था, वो अपना तपस्या कर लेते थे। सेम उसी तरह से हमारे मार्केट में भी है कि मार्केट में गिरावट आएगा, चारों तरफ से आपको डराया जाएगा, भगाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन अगर आप लोग ढीठ बने रहोगे तब जाकर आप लोगों को समझ में आएगा कि मार्केट क्या है। चलो ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहां पर देखते हैं मार्केट में और क्या क्या न्यूज है। तो आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी एंड अबाउट 24,300, सेंसेक्स रैली नियरली और 1000 पॉइंट सेंसेक्स गया ऑन रिपोर्ट यूएस ईरान नियर डील टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतलब अमेरिका और ईरान ये दोनों के बीच में अब शांति होने जा रही है, फाइनली इस तरह की न्यूज आई है। देखो ये सब न्यूज है और रिपोर्ट है, उसी के माध्यम से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कोई कंफर्म यहाँ पे न्यूज नहीं है, बाकी चीज तो आप लोग को धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा। और ये जो वीडियो मैं आप लोग को बनाकर देता हूँ, जो भी स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, कोई रिकमेंडेशन आप लोग को नहीं देता बाय और सेल करने का, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से सारे वीडियोस मैं आप लोग को बनाकर देता हूँ। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार आप लोग को जरूर सलाह ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ रीजन मैंने यहाँ पे फाइंड किया जिसकी वजह से मार्केट अच्छा चला, जैसे कि कच्चे तेल में गिरावट चल रही है, ठीक है, इस वजह से मार्केट अच्छा है। यूएस ईरान शांति समझौता, उसके अलावा प्रोजेक्ट फ्रीडम की अगर बात करें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज जलडबरू मध्य में जहाजों को सुरक्षा देने वाले ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने का ऐलान किया है, जिससे शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उसके अलावा रिस्क प्रीमियम में कमी देख सकते हो कि यहाँ पर युद्ध की आशंका कम होने से निवेशकों ने वह डर हटा दिया, जिसके कारण कीमतें $110 के पार चली गई थी, क्रूड का जो भाव था, और इस वजह से स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी भी अगर आप लोग देखोगे तो रुपया मजबूत हो गया, वैश्विक बाजारों से अच्छे संकेत है, सरकार की राहत, ये सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब अच्छी न्यूज आती है तो चारों तरफ से आप लोगों को बढ़िया बढ़िया न्यूज देखने को मिल जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं आप लोगों से और थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करूं तो आप लोग देख सकते हो चारों तरफ इसी तरह का अपडेट देखने को मिलेगा कि ट्रंप, ईरान और इनके बीच में जो बातचीत चल रही है, इसकी वजह से मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो क्या बोला जा रहा है कि अब ट्रंप ने ऐसा क्या किया जिससे जापान से लेके कोरिया तक पूरा गदर मच गया। देख सकते हो शेयर बाजार में बंपर तेजी, और उसका रीजन ऑलरेडी जो मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी चीजें आप लोग एक बार जाके पढ़ लेना। और ऐसे में हमारे मार्केट की कुछ कंपनियों की अगर बात किया तो रिलायंस में आप लोग को आज के रेट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, आप लोग ये देखो, कल भी इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट थी, आज भी लगभग 1.5% की गिरावट है। ठीक है, तो रिलायंस अगर आज के रेट में चल जाता ना तो मार्केट और अच्छा परफॉर्म कर सकता था, क्योंकि हैवी वेटेज वाली कंपनी है, लेकिन आज के रेट में इसमें गिरावट। मैंने आप लोग को बार बार समझाया कि जितनी बड़ी कंपनी रहती है उसके अंदर मतलब उतनी ग्रोथ आप लोगों को स्लो देखने को मिलती है नॉर्मली। आप लोग जाके देख लो टीसीएस 5 साल का, उसका ग्रोथ जाकर चेक कर लो, रिलायंस का जाकर चेक कर लो, इन्फोसिस का जाकर चेक कर लो, टेक महिंद्रा, पूरा आईटी का सेक्टर ही जाकर चेक कर लो, ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों के मतलब उनका हाल क्या चल रहा है, ये सब कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो एचडीएफसी बैंक की बात किया तो इसका भी वेटेज मार्केट में ज्यादा है, इसने आज के रेट में अच्छा परफॉर्म किया, इस वजह से मार्केट थोड़ा सा रिकवर हो गया। वहीं पे आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक आज के रेट में आप लोगों को 2.5% प्लस में देखने को मिला। मतलब कुछ ऐसा बोल सकते हो कि हैवी वेटेज वाली जो कंपनियां थी मार्केट की, उनके अंदर आप लोगों को आज के रेट में अच्छी तेजी देखने को मिली, इस वजह से मार्केट अच्छा गया। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा, कल भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि एक ऐसा सेक्टर है जो अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। ठीक है, कौन सा सेक्टर है? तो केमिकल सेक्टर। और केमिकल सेक्टर में रिकवरी की आखिर वजह क्या है? तो जो क्रूड के भाव है वो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जैसे कि केमिकल सेक्टर हो गया, पेंट सेक्टर हो गया, टायर सेक्टर हो गया, या ऐसा बोल सकते हो कि कुछ हद तक फार्मा सेक्टर, मतलब क्रूड से रिलेटेड जो सेक्टर है उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्रूड के भाव गिरेंगे तो उनका रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा। और ऐसे में एक चीज आप लोग ये देखो ये देखो कि यहाँ पे अल्काइल अमाइन केमिकल सेक्टर की कमी है, लगभग 13.5% की आज के रेट में इसके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। और सिर्फ अल्काइल अमाइन नहीं, आप केमिकल सेक्टर में आज के रेट में जाकर देखो। और अगर आप लोग कल के रेट में, मेरा जो सेकंड चैनल है स्विंग ट्रेडर था आर्ट ऑफ लर्निंग, वहां पर भी कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो केमिकल सेक्टर है इसके अंदर आप लोग को रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अपने ऐप के ऊपर जो मैं आप लोग को वीडियो बनाकर देता हूं, तो वहां पर मैं जो केमिकल सेक्टर की कंपनी है जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, जहां पर एफआईज डीआईज बाइंग कर रहे हैं, प्रोमोटर्स बाइंग कर रहे हैं,
या जिसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जो कंपनी अपने कैपेक्स को बढ़ा रही है, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, इस तरह की जो कंपनी है वो मैं आप लोगों से अभी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, और ऑलरेडी देखा जाए तो आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी केमिकल सेक्टर की कंपनियां हैं जो मैं रेगुलर डिस्कस करता हूं, जो अपडेट मतलब देते रहता हूं, वो आप लोग जाकर चेक कर लेना। ठीक है, तो केमिकल सेक्टर अगर आप लोग देखोगे तो काफी समय से नहीं चला, लगभग 3-4 साल से ये डाउन चल रहा है। उसका रीजन था कि क्रूड के भाव बढ़ रहे थे। अब जैसे जैसे क्रूड के भाव नीचे गिरेंगे तो केमिकल सेक्टर में आप लोगों को हो सकता है कि अच्छी रिकवरी देखने को। मैं देखो मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हम लोग एक तरह से अंदाजा लगाते हैं कि अभी जो क्रूड के भाव मतलब गिर रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि जो केमिकल सेक्टर वो अच्छा परफॉर्म करे। तो अल्काइल अमीन आज के रेट में अच्छा परफॉर्म किया। या उसके अलावा आप लोग देख सकते हो एसआरएफ लिमिटेड लगभग 8% की यहाँ पे रिकवरी, ये भी केमिकल सेक्टर की ही कंपनी है। या उसके अलावा आप लोग देख सकते हो पीडीलाइट, ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, 4.5% की रिकवरी है। एशियन पेंट की बात करें तो इसका भी क्रूड से रिलेटेड एक तरह से ये भी केमिकल में ही आता है, लगभग 4% की यहाँ पे रिकवरी आप लोग देख सकते हो। बर्जर पेंट की अगर बात की जाए तो लगभग 2% की यहाँ पर रिकवरी है, ये भी एक तरह से केमिकल सेक्टर ही, मतलब पेंट सेक्टर केमिकल सेक्टर वही हो गया। पेंट में तो केमिकल ही आप लोगों को उपयोग होते हुए देखने को मिलेगा। इंडिगो पेंट की बात की जाए तो लगभग 3.5% की यहाँ पे रिकवरी है। या फिर अगर आप लोग दीपक नाइट्रेट को भी देखोगे ना तो लगभग यहाँ पर भी 3% की रिकवरी। और ये सारे के सारे केमिकल सेक्टर की ही कमियां आप लोग को देखने को मिलेगी। आप लोग देख सकते हो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड लगभग 10% की यहाँ पर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। या उसके अलावा अगर आप लोग बाकी भी इस तरह से कमियां देखोगे तो उनके अंदर भी रिकवरी है। जैसे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अगर बात की जाए तो लगभग 7% की यहाँ पर आप लोग को आज डेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। आप लोग देख सकते हो कृष्णा फॉस्केम लगभग 6.25% की रिकवरी। और कृष्णा फॉस्केम, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट, ये दोनों कंपनियां तो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। और इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां जैसे कि अभी स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल, ठीक है, ये कंपनी अपने टॉप से एक समय पे लगभग 60 से लेके 65% तक कुछ गिरावट थी। अपने ऐप के ऊपर मैंने बार बार इससे रिलेटेड अपडेट दिया था। आपको पता होगा कि हर सैटरडे संडे को मैं अपने ऐप के ऊपर इस तरह का वीडियो लेकर आता हूं, मतलब एक लिस्ट बनाकर, हर मतलब हफ्ते में एक लिस्ट बनाकर देता हूं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट का ग्रोथ पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा है, या कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जो अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है, या कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जहां पर एफआईज खरीदारी कर रहे हैं, या कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जहां पे डीआईज खरीद रहे हैं, या फिर मतलब प्रोमोटर्स खरीद रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जो अपनी कैपेक्स बढ़ा रही है, कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को एक एक मतलब थीम पता चलता है कि कौन सी कंपनी कैपेक्स मतलब कर रही है, कौन सी कंपनी में एफआईज बाय कर रहे हैं, किसमें डीआईज बाय कर रहे हैं, किसके रिजल्ट किस तरह के आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो दिमाग है उन सभी कंपनियों को लेकर पूरा मतलब क्लियर रहता है और उस कंपनी के बारे में आप लोगों को सब कुछ पता होता है। तो स्टेलियन इंडिया हो गया, बहुत सारी कंपनियां देख सकते हो, इंडिया पेस्टिसाइड, ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ये तो सिर्फ मैंने कुछ आप लोगों को एग्जांपल बता के रखा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लीन साइंस की बात किया तो लगभग 5% की यहाँ पर आप लोग को आज के डेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। या उसके अलावा कुछ नॉर्मल कंपनियां जैसे एरोफ्लेक्स, आज देख सकते हो 10% की यहाँ पर तेजी। अब आप बोलना नहीं मतलब मुझे इस तरह से कि क्या ये कंपनी के बारे में अपडेट नहीं देता था रेगुलर, जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है तब से मैं आप लोगों को पहले ये बताता था कि ये इस कंपनी ने एक बार अनाउंसमेंट किया था कि ये डिफेंस और एरोस्पेस में भी जाएगी, ठीक है। उसके बाद से इसके मतलब कुछ उस तरह का अपडेट आया नहीं, लेकिन कंपनी की बात की तो कंपनी कंटिन्यू अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अभी के समय पर अपने ऑल टाइम हाई पर है। और इसके जो रिजल्ट है वो भी आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हो कि जो कंपनी का प्रॉफिट है 57% से बढ़ा है, ठीक है। सीधी बात है, बिजनेस अच्छा चलेगा तो शेयर का प्राइस भी ऊपर जाएगा, बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो कंपनी का ग्राफ आप लोगों को नीचे की तरफ जाते हुए देखने को मिलेगा। बाकी नॉर्मल कंपनी जैसे कार ट्रेड की बात किया तो देख सकते हो 10% की रिकवरी है। और उसके अलावा एनजीएल फाइन केमिकल, ये भी आप लोगों को केमिकल सेक्टर की कंपनी देखने को मिलेगी। और कल इसके बारे में भी मैंने आप लोगों से अपने वाले चैनल पे डिस्कस किया था। 8.5% की यहाँ पर रिकवरी, केमिकल है ना, तो मतलब मोस्टली देखो ज्यादातर मैं बोलता हूँ कि ज्यादातर केमिकल सेक्टर की जो कंपनियां थी आज के दिन पे उनके अंदर आप लोगों को रिकवरी देखने को मिला। देख सकते हो फेयर कैम ऑर्गेनिक लगभग यहाँ पे भी 8.25% की रिकवरी। और उसका रीजन यही है कि जो क्रूड के भाव है वो अभी आप लोगों को कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में इस तरह की कंपनियों को आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिल सकता है और इस वजह से सारी की सारी कंपनियां आप लोग को रिकवर होते हुए देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों केपीआई ग्रीन की बात किया तो कल के रेट में मैंने आप लोगों से इस कंपनी के बारे में एक न्यूज अपडेट किया था कि जो केपीआई ग्रीन है इन्होंने क्या किया कि मेड इन इंडिया जो विंड होता है, विंड पावर, ठीक है, तो वो इन्होंने सेटअप किया। देखो इस तरह की न्यूज आई थी, मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि केपीआई ग्रीन एनर्जी इंस्टॉल फर्स्ट मेक इन इंडिया, मतलब भारत का पहला मेक इन इंडिया 4.2 मेगावाट विंड टरबाइन बाय सेनवियन इंडिया इन साउथ गुजरात। तो इन्होंने क्या किया कि भारत का पहला ऐसा बनाया हुआ जो 4.2 मेगावाट का जो विंड टरबाइन होता है ये उन्होंने सेट किया। तो आगे चलकर हो सकता है कि इस कंपनी को बेनिफिट मिले क्योंकि जो भारत सरकार है वो अभी चाइना की कंपनियों के जो प्रोडक्ट है उनको बैन कर रही है, जैसे कि सीसीटीवी आप लोगों ने देखा था, ठीक है।
अब यहाँ पे केपीआई ग्रीन की अगर बात किया तो इसके रिजल्ट भी आए और आप लोग देख सकते हो कि रिजल्ट काफी अच्छा है। नेट प्रॉफिट में 46% देखिए आप लोग को जंप देखने को मिला, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा बढ़ा और इस वजह से भी रिकवरी आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बिजनेस के ऊपर आप लोग को ध्यान देके चलना होता है कि किसका बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो वो हिसाब से कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती है। स्काई गोल्ड की बात की जाए तो अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि माया के ऊपर ध्यान मत दो, जो गहना दिख रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। आज के रेट में कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, लगभग 5.25% की जंप है। अगर मैं आप लोग को इसका मैक्सिमम यहाँ पे ग्राफ दिखाऊं ना तो देख सकते हो 2033% की ग्रोथ है और ये आप लोग को अपने ऑल टाइम हाई पर आते हुए देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को मतलब अच्छी अच्छी कंपनियां फाइंड करने आना चाहिए। क्या होता है कि ऐसा नहीं कि सारी की सारी कंपनियां अच्छा ही परफॉर्म करती है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो नीचे की तरफ जाती है। लेकिन मेरा मानना क्या है, मेरा कहना क्या है, अब यहां पर देखो 2000% की इस कंपनी के अंदर ग्रोथ है। मतलब समझो कि कोई कंपनी अगर नीचे जाएगी तो मैक्सिमम तो उतना ही जाएगी ना जितना उसको जाना है, मतलब 80%, 90%, 100%। लेकिन जब ऊपर की तरफ जाती है तो इस तरह का ग्रोथ आप लोगों को वहां पर देखने को मिलता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए और जिस दिन ये आपको समझ में आएगा उस दिन आपका मार्केट से डर निकल जाएगा। आप लोग देख सकते हो मंगल इलेक्ट्रिकल, रेगुलर आप लोगों से इस कंपनी के बारे में अपडेट करता हूं, लगभग यहां पर भी आज के रेट में अच्छी रिकवरी है। अगर आप लोग ओमनीटेक को भी देखोगे तो पिछले 6 महीने में इस कंपनी के अंदर भी आप लोग को 113% की रिकवरी देखने को मिला और 6 महीना भी नहीं हुआ इसको। ये कंपनी कब से आई है? मार्च से आई है। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल और अभी मई तो चल ही रहा है, सिर्फ 2 महीने में इसके अंदर आप लोग को 113% की रिकवरी देखने को मिला। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात किया तो ये कंपनी भी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। मैंने आप लोगों को बार बार इससे रिलेटेड अपडेट दिया था कि सुपर कंप्यूटर वाली कंपनी है, एनवीडिया के साथ में इसने अपना पार्टनरशिप किया है, तो इसके ऊपर जो न्यूज रहता था वो सब मैं आप लोगों से रेगुलर डिस्कस करते रहता। तो सेम आप लोग देख सकते हो गांधार ऑयल की बात किया तो यहाँ पर आज के रेट में अच्छी रिकवरी है, या उसके अलावा प्लाजा वायर, छोटी छोटी जो कंपनियां वायर सेक्टर वाली, वो आप लोग को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिला। मतलब ये सारी की सारी छोटी कंपनियों में ना एक समय पे गिरावट भी बहुत ज्यादा थी लेकिन रिकवरी भी आप लोग को अच्छी देखने को मिला। देख सकते हो जयगल प्रीपेड या फिर लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की बात किया तो 12% की आज के रेट में रिकवरी है। केआरएन हीट एक्सचेंजर, मैंने आप लोगों को जनवरी फरवरी में अपडेट किया था कि गर्मी का मौसम आने वाला है तो गर्मी में कौन कौन सी कंपनियां आप लोगों को मतलब स्टडी करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो केआरएन हीट, ये भी लगभग इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है, इसको भी आप लोग जाकर चेक कर लेना। मैं देखता हूँ कि अपने ऑल टाइम हाई पर है कि नहीं है। यहाँ पर देख, ठीक है, ये देखो ये कंपनी भी आप लोग को अपने ऑल टाइम हाई पर ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों को अच्छी अच्छी कंपनियां फाइंड करने आना चाहिए और ऐसा नहीं कि सारी की सारी कंपनियां चलिए, कुछ कंपनियों में आज के रेट में थोड़ी सी गिरावट भी है, जैसे कि दीप इंडस्ट्रीज 4.5% नीचे आ गया। आप लोग देख सकते हो केपीआईटी की बात किया तो लगभग यहाँ पर 3% की आप लोग को आज के रेट में गिरावट देखने को मिला। हिताची एनर्जी बहुत ज्यादा भाग गया था, इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। या जेएनके इंडिया की बात किया तो यहाँ पे लगभग 3.5% की गिरावट है। अद्वैत एनर्जी की अगर बात किया तो लगभग 2% ये नीचे की तरफ आ गया। इस तरह से बहुत सारी आप लोगों को स्मॉल कैप कंपनियों की बात किया तो उनमें आज के रेट में अच्छी हलचल देखने को मिली। या फिर अगर आप लोग माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिलेगी तो वहां पर आप लोग को अच्छी हलचल देखने को मिली। या उसके अलावा जो एसएमई कंपनियां होती है वहां पर आप लोग को आज के रेट में अच्छी हलचल देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जब गिरावट होती है तो फिर वहां पर आप लोगों को ध्यान देकर चलना होता है। ठीक है, अगर आप लोग बार बार डरते रहोगे तो फिर कुछ भी मार्केट में आप लोग नहीं कर पाओगे। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोग कर लेना और मेरे ऐप को अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस से बनाकर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं, अब मैं आप लोग को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।